अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो वो वीडियो जिसका आपको काफ़ी टाइम से वेट था कि क्या मेरिट होने वाला है इस साल का, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रिडिक्शन फॉर दिस ईयर 2024 के लिए। हसन भाई आपकी क्या प्रिडिक्शन है? तो ये वीडियो आपके लिए आ चुका है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको एक रफ एस्टिमेट हो जाएगा कि क्या आपका इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम करेंगे क्या, वी विल डिस्कस द स्टैट्स, ठीक है, स्टैट्स को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम दो पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे एंड उनका जो एवरेज निकलेगा वो हमारा होने वाला है इस बार का क्लोजिंग एग्रीगेट। तो मैं वीडियो में बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट स्टैट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इनसाइट एमडीकैट के जो स्टैट्स हैं ऑफिशियल स्टैट्स ही हैं बेसिकली ये। सो इसमें हम क्या करेंगे, 2019 और 2024 के स्टैट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। और 2020 का जो हमारे पास एमडीकैट हुआ था दैट वाज द हाईएस्ट, उसके अंदर सबसे हाईएस्ट एग्रीगेट रहा था 91.6। सही है। तो 2019 के अंदर हमारा जो एग्रीगेट क्लोजिंग था दैट वाज 91.4 एंड 2024 का हम डिस्कस करेंगे क्या बनेगा। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली हम देखें ना तो हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे 195 से 200 के दरमियान में आपके पास 112 बच्चे थे 2019 में और 263 बच्चे हैं, 263 बच्चे हैं आपके 2024 में। तो देखिए डबल डाउन हो गया, यहाँ पे नंबर बढ़ गया है, बिल्कुल डबल हो गया है। फिर अगर आप आगे भी आते हैं तो रुक नहीं रहा, यहाँ पे भी 88 73 आपके 190 प्लस से 194 तक के थे और यहाँ पर वो नंबर बढ़कर 3 गुना हो चुका है, मतलब यहाँ पर वो 3 गुना ज्यादा है। देन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है कि आपका जो 185 से 189 के दरमियान बच्चा है वो 2000 था यहाँ पे और यहाँ पर वो 4000 है, 4000। यानी कि अगर आप यहाँ पर सिंपल रफ एस्टिमेट भी लगाते हो तो आपको 185 प्लस में आप इनको ऐड अप कर लो, आपको तकरीबन भी 6000 प्लस बच्चा मिल रहा है। 6000 प्लस बहुत ज्यादा बच्चा होता है, यानी कि मुझे बाकियों को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारी सिचुएशन है वो यही क्लियर हो चुकी है। मैं बेसिकली तो टॉप 4000 बच्चों को ही कंसीडर करता हूं, बट यहाँ पर अगर हम टॉप 6000 को भी कंसीडर करते हैं तो आपके जो मतलब 185 प्लस है उसी में सारे आपके बच्चे जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। देन एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी एक ऑब्वियस बात है, कंफर्म तो नहीं कह सकते, बट हमारी जो रैंक 3017 आती है सॉरी हमारी जो 3017 रैंक है उसके ऊपर जो आपका बच्चा है उसके मार्क्स हैं 189। यानी कि आप देख सकते हैं कि 3017 बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो एमबीबीएस की आखिरी सीट होती है उस रैंक पे अगर आप देखिए तो 189 वाला बच्चा है। अब ये तो बेसिकली टेंटेटिव है, अभी कुछ नहीं कह सकते, हजार चीजें, हजार फैक्टर्स मैटर करते हैं। फैक्टर्स भी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या क्या मैटर करता है। देखें आपके पास अगर देखा जाए ना तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज ये है कि जिनके 190 प्लस मार्क्स हैं उनमें से एक चंक ऑफ बच्चे हैं, काफी चंक ऑफ बच्चे हैं जिनके एफएससी के मार्क्स बहुत कम हैं, एफएससी के मार्क्स काफी कम हैं, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके 190 प्लस में मार्क्स हैं बट उनका एग्रीगेट 91 बन रहा है, तो ये काफी शॉकिंग चीज है, बट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो हमें इन चीजों को भी कंसीडरेशन में लाना होता है जब हम ये एग्रीगेट वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि 6000 बच्चे जो हैं 185 प्लस में ही कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि जो हमारा इस बार का जो भी एग्रीगेट रहने वाला है वो 185 प्लस वाले बच्चों का ही आपस में कंपटीशन रहेगा। और वो 180 प्लस वाले बच्चे भी कंपटीशन में हैं, बट अगेन द थिंग दैट मैटर्स इज के आपके एफएससी के मार्क्स क्या हैं। यानी ये ऐसा एमडीकैट हुआ है जिसमें एमडीकैट मैटर ही नहीं कर रहा, आप जो पिछला पेपर दे के आए हो अपना एफएससी का वो मैटर कर रहा है। अब इस चीज से फायदा किनको हो रहा है, जो एफएससी मैटर करती है इससे फायदा हो रहा है कोरोना के बच्चों को, जो कोरोना के स्टूडेंट्स से उनका बेनिफिट है, प्लस आपके रिपीटर्स का बेनिफिट है। रिपीटर्स में क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो कि अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लेते हैं एफएससी के। जो लॉस है ना, जो लॉस हो रहा है दैट इज ऑफ, अगर मैं लिखना चाहूं तो लॉस हो रहा है आपके फ्रेशर्स का। फ्रेशर्स आर रेक्ट हियर,
फ्रेशर्स का बहुत नुकसान हो रहा है, उन बेचारों का बिल्कुल भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। खैर ये तो बात होगी आपके साथ, मैंने जो स्टैट्स हमारे इस बार के थे वो मैंने डिस्कस किए, सरसरी से आपको समझा दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज क्या हैं? तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, हम पढ़ते हैं पहली पॉसिबिलिटी की तरफ। तो ये जी आपकी पहली पॉसिबिलिटी मेरे मुताबिक। इस पॉसिबिलिटी के मुताबिक अगर एक बच्चा जिसका नाम पप्पू है, मैं कहता हूं पप्पू, पप्पू इज माय फेवरेट नेम, पप्पू। अब पप्पू के एक सेकेंड, पप्पू के जो हैं एमडी कैट में मार्क्स वो है 1050। ओके हो गया, एमडी कैट में मार्क्स है 1050, यानी उसका यहाँ पर जो 10% बन रहा है। अच्छा ये भी आप दिमाग में रखिए कि 10% आपका होता है मैट्रिक, 40% आपका होता है एफएससी एंड 50% आपका रहता है एमडी कैट। तो मैंने वही परसेंटेज नीचे लिख दिया, तो आपको नई आइडिया तो ये होती है बेसिकली। अच्छा फिर अगर हम एफएससी पे आते हैं तो एफएससी में अगर 1100 मार्क्स हैं एंड एमडी कैट में मैं 187 मार्क्स ले रहा हूं, 187 मार्क्स में ले रहा हूं एमडी कैट की एवरेज मार्क्स, ठीक है। और ये इससे ना ज्यादा होंगे ना कम, 187 इज द एवरेज मार्क्स फॉर दिस ईयर 2024 के लिए। अगर मैं कहूं कि 2024 के लिए एवरेज मार्क्स क्या हैं तो वो हैं 187। ना इन सब का मैंने यहाँ पर एग्रीगेट जो है वो आपके सामने निकाल दिया है। आप अगर देखना चाहें तो हमारे पास जो मैट्रिक है उसका 9.5454 है। फिर अगर मैं एफएससी की बात करता हूँ 36.66666 है एंड फिर अगर मैं एमडी कैट की बात करता हूँ तो 46.75 बनता है। जब इन सबको आप ऐड करते हो तो आपका जो एग्रीगेट निकलता है दैट इज 92.962%। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 93 के लगभग एग्रीगेट बन रहा है, ठीक है। नाउ मेरा ये बताने का मकसद ये है, ये जो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लगाई हैं, आपका अगर इससे एग्रीगेट ज्यादा है, अगर इससे जो मैंने आपको बताया है इससे अगर आपका एग्रीगेट ज्यादा है तो आप अपने आप को सेफ कंसीडर कर सकते हैं, यू आर इन द सेफ जोन, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट, जितना ये जा सकता है ना हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया, जिसके मुताबिक 92.962 इज द हाईएस्ट। अब मतलब अगर आप देखें ना कि कितना ज्यादा हो सकता है तो कई लोग कह रहे हैं 94, 95, 96, नहीं 92.962 या 93 आपका हाईएस्ट एग्रीगेट हो सकता है। मतलब अगर बुरे से बुरा भी हुआ तो 93 से ज्यादा एग्रीगेट नहीं होने वाला और वो बच्चे सेफ जोन में हैं। ये बात होगी कि हमारा अगर मैं हाईएस्ट एवरेज लगाता हूं, अगर मैं आ जाऊं सेकंड पॉसिबिलिटी में तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बनती है ना। इस पॉसिबिलिटी में अगर आप देखें तो मैंने मैट्रिक के 1050 ही रखे हैं, ठीक है। मैंने एफएससी के मार्क्स जो हैं, एक सेकेंड, हाँ मैंने एफएससी के मार्क्स 1080 कर दिए हैं, 1080 कर दिए हैं। नाउ ये चीज मुझे काफी फिजिबल लग रही है। रीजन इज दैट के फ्रेशर्स प्लस रिपीटर्स, काफी सारे फ्रेशर्स और काफी सारे रिपीटर्स के एफएससी के मार्क्स जो मैं अब देख रहा हूं तो कम है, काफी बच्चों के मार्क्स कम है और 1080 एवरेज काफी ज्यादा फिजिबल लगती है मुझे। ऑल्दो एमडी कैट की 187, आई डोंट नो ये 186 भी हो सकती है और यू नेवर नो कि 189 भी हो सकती है। तो मैंने बीच का वैल्यू लिया है दैट इज 187 एंड मैं इस वैल्यू से पीछे नहीं हटूंगा। आई थिंक कि यही एवरेज मार्क्स हैं इस साल के अगर आप देखें तो। और प्लस अगर आप ज़ैब-एम-यू से ताल्लुक करते हैं तो आपका भी जो एग्रीगेट है वो इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। यानी कहने का मकसद यह है कि एग्रीगेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ज़ैब-एम-यू वाले हों या ना हो, एग्रीगेट ऑलमोस्ट लमसम इतना ही रहेगा। हाँ ज़ैब-एम-यू वाले अपने एफएससी के मार्क्स की बेस पे कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लाइक जिन बच्चों के वहां पर 180 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एग्रीगेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है बट इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो अब अगर हम एवरेज देखते हैं तो यहाँ पर 9.5454 होगा, 36 हमारे पास एफएससी का, 46.75 सेम हमारे पास एमडी कैट का। तो अब आपके पास जो एवरेज निकलती है या जो आपका निकलता है मेन एग्रीगेट दैट इज 92.2954, 92.2954 दैट इज द लोएस्ट। इससे नीचे आई डोंट थिंक सो जाएगा एग्रीगेट, ये हमारे पास लोएस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतना नीचे एग्रीगेट जाने के बहुत इम्कान हैं। 92 प्लस वाले बच्चे जितने हैं
दे कैन हैव अ ग्रेट होप, वो उम्मीद रख सकते हैं जरूर, क्योंकि 92.2954 तो मैं कह रहा हूं मे बी यहां पर अगर आपका 186 क्लिक कर जाता है तो आपका 0.25 और सो बेसिकली अगर मैं यहां पर 186 को काउंट कर लेता हूं तो उसके हिसाब से आपका 0.25 एग्रीगेट मजीद कम हो जाएगा, यानी ये फिर आपका जो एग्रीगेट है ये 92 एग्जैक्ट चला जाएगा। तो जिन बच्चों का 92 प्लस में एग्रीगेट है, एक सेकेंड, हाँ, जिन बच्चों का एग्रीगेट 92% प्लस में है वो काफी ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं ना। मेरी एक्सपेक्टेशन जो है इस साल के लिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है दैट इज 92.50। ये मैंने एक्सपेक्ट किया है इस बार का एग्रीगेट। मुझे जो उम्मीद लग रही है कि एग्रीगेट इसके आगे पीछे कहीं होगा। जो बच्चे 94 कह रहे हैं वो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होने वाला। 93 प्लस वाले भी सेफ समझे अपने आप को। जो 92 की रेंज में है ना, आप सबकी गेम है सर। 92 वाले जो हैं दे आर इन द गेम। अभी भी मैं समझता हूं ये 92.50 भी मैंने ज्यादा ही बताया है आई गेस, तो इससे ये प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा 0.25 और इवन 0.5 भी माइनस हो सकते हैं। बट अगेन एवरेज मार्क्स अगर हम एमडी कैट के 186 कंसीडर कर लेते हैं और मैट्रिक एफएससी के 1080 कंसीडर करते हैं, जो कि मैं कह रहा हूं कि एवरेज मार्क्स यही होने चाहिए, यही बनते हैं, तो तब आपका जो एग्रीगेट है वो 92 हो जाएगा, जो क्लोजिंग एग्रीगेट है। एंड तब जितने भी बच्चे जो 92 प्लस एग्रीगेट रख के बैठे हुए हैं दे कैन हैव हाई होप्स। जितने भी 92 वाले हैं उनको काफी ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चों ने बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं मुझे, तो हाई होप्स रखो बच्चे, अल्लाह ताला से दुआ जरूर करो। 92 प्लस वाले बच्चे जितने भी हैं वो आप उम्मीद जरूर रखें आपका इंशाल्लाह एमबीबीएस के अंदर अगर वर्स्ट भी होता है तो बीडीएस के अंदर आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस बन सकता है। सो दिस वॉज माई एक्सपेक्टेशन और मेरा एक्सपेक्टेड एग्रीगेट इस साल के लिए। होप सो इससे कम हो और जितने बच्चे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं उनको उनका सिला मिले। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सबको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपकी कुछ क्लैरिटी आएगी माइंड के अंदर, ठीक है। और आपको जिनका एग्रीगेट अब 91 वाली रेंज में है, 91 प्लस में जिनका एग्रीगेट है, आई वुड से कि आप रिपीट की तरफ जाएं, ठीक है। आप रिपीट करें या फिर एक वीडियो मेरी आने वाली है उस वीडियो का वेट करें। आई विल डिस्कस विद यू ऑल द प्रोग्राम्स और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा जो कि मैं नया इनिशिएटिव लेने का सोच रहा हूं। तो 91 प्लस वाले जितने भी हैं दे कैन थिंक अबाउट रिपीटिंग द एमडी कैट, सही है। और 91 से नीचे वाले जितने भी हैं वो अपने आप को डिफरेंट और प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं और सोचना भी चाहिए, बिकॉज जो एडमिशन की डेट्स हैं वो निकलती जा रही हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं अब आगे भी एक दो और वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मजीद मेरे पास अगर स्टैट्स आते हैं तो मैं इस जो स्टैट्स जो मैंने निकाले हैं मैं इसको और ज्यादा जो है एक्यूरेट करने की कोशिश करूंगा। अभी भी आई गेस के एक्यूरेट मेरे नजदीक तो है, बट इसको मजीद हम बेहतर कर देंगे। प्लस आप कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है, इस बार का क्या एग्रीगेट रहेगा, क्लोजिंग एग्रीगेट क्या हो सकता है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।